हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सादर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक था बेटा व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। तो मैंने कल आपको बेटा अपने पास व्युत्क्रम अवयव क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। अब व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, तो अपने पास एक सहखंडज अवयव की परिभाषा बताई थी मैंने। फिर एक व्युत्क्रम अवयव, ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास नोट कर रहे थे, उन पे आधारित अपने को कल का लेक्चर था। आज अपने पास इन पे आधारित क्वेश्चन जो मैंने कल आपको बेसिक बताए, एग्जांपल देते लेकिन फिर भी राशियों क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो व्युत्क्रम अवयव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये टॉपिक चल रहा है रैखिक समीकरण तो आ जाएगा अपने पास। वो कहेगा सारणिकों के अनुप्रयोग में आएगा अपने पास, सारणिकों का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों को हल करना अपने पास। और सारणी का टॉपिक नीचे पढ़ चुके हैं, क्या होती है सारणी। तो सबसे पहले व्युत्क्रम अवयव के आधार पे क्वेश्चन किस प्रकार से हम हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि अवयव ए बराबर आपके पास है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा हो, तो यदि अवयव ये हो तो क्या निकालना तुमको, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा इसका, ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो इसकी सारणिक अवयव की सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। इसको हल करते हैं तो आपके पास ए बराबर दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा, ये अवयव है। इसका अपन को क्या निकालेंगे बेटा, सारणिक। तो क्या आएगा सारणिक ए बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा, इसका मान निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो a बराबर cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin को माइनस sin थीटा से गुणा किया माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का sin स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1। तो नॉट इक्वल क्या हो गया बेटा 0। अगर सारणी का मान इस अवयव की सारणी का मान 0 नहीं है, इसलिए अपने पास a इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने पास सहखंड निकालेंगे और सहखंड से बनने वाला अवयव एआई ज्ञात करेंगे, उसका परिवर्त अवयव क्या निकालेंगे, सहखंड अवयव। अपने पास क्या देखो cos थीटा का सहखंड वो क्या होगा अपने पास, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ दो और ये माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इनटू में क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा ये cos थीटा। फिर अपने पास sin थीटा, sin थीटा का सहखंड क्या होगा अपने पास, sin थीटा का सहखंड होगा -1 की पावर ये 1 प्लस का 2 इनटू में क्या आएगा बेटा अपने पास, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ो माइनस का sin थीटा आएगा। लेकिन आपको पता है 1 प्लस 2 क्या होता है विषम संख्या, -1 की पावर विषम संख्या हो तो मान क्या आता है माइनस का आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का sin थीटा। फिर अपने पास क्या माइनस के sin थीटा का सहखंड क्या होगा बेटा अपने पास, माइनस के sin थीटा का सहखंड अपने पास -1 की पावर 2 प्लस 1 गुणा इस पंक्ति को छोड़ दो इस स्तंभ को हटा दो तो क्या बनेगा sin थीटा -1 की पावर 3 का मान क्या होगा बेटा -2 माइनस का sin थीटा। फिर अपने पास क्या आएगा cos थीटा, वो cos थीटा का सहखंड क्या होगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इनटू में इस पंक्ति को इस स्तंभ को हटा दो क्या बच गया बेटा cos थीटा, तो मान क्या आएगा cos थीटा आएगा, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या होता है 4 विषम सम होता है, -1 की पावर सम क्या हो तो मान क्या आएगा प्लस है। तो यहां से अपन को क्या प्राप्त है, एआईजी क्या होता है सहखंड से बनने वाला अवयव अपने पास। पहला मान कितना निकाला cos थीटा, दूसरा मान कितना निकाला बेटा sin थीटा, तीसरा मान कितना निकाला -sin थीटा, फिर लास्ट मान क्या निकाला cos थीटा। अपन को किसका मान निकालना चाहिए एडीजे का,
इसलिए ए डी जे ए यानी सेट खंडज अवयव ए आई जे का परिवर्त अवयव होगा अपने पास। ए डी जे इसका परिवर्त है, इस पंक्ति को उसका पढ़ा दो, इस पंक्ति को उसका पढ़ा दो, तो कोस थीटा ये साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, तो ये कोस थीटा है। ये क्या होगा अपने पास सेट खंडज अवयव हो गया। तो इसलिए अपने पास क्या आएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा ए डी जे ए अपन सारणिक ए का मान। ये आपको सूत्र लिखा है ए डी जे का मान, ये प्राप्त हो चुके सारणिक का मान एक आ गया, इस एक का इसे भग देंगे तो मान क्या आएगा वापस हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा अपने पास cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये sin थीटा और ये cos थीटा, ये मान प्राप्त होगा बेटा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन अपने पास सेकंड ऑर्डर का है, तो आपसे ए डी जे या ए इनवर्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में पूछ ले जाता है मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन देखो अपने पास बेटा, ये तो 1 है, एक अंक का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको बता दूं। इस प्रकार से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा अपने पास से कोई अपने पास अवयव ए का मान देता है, यदि अवयव ए बराबर आपके पास है अवयव बराबर 2 3 1 2, तो अपन को सिद्ध करना पड़ेगा इसका, वो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस का i बराबर क्या आएगा बेटा 0। अभी रखना है बराबर 2 3 1 2 हो, तो सीख लीजिए कि a स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस का i बराबर 0। और अपन को क्या फाइंड करना है बताओ, a इनवर्स b ज्ञात कीजिए इसी की सहायता से। a इनवर्स b ज्ञात कीजिए, जहां ये शून्य क्या अपने पास शून्य 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 यानी द्वितीय क्रम का एक शून्य अवयव है, और i क्या द्वितीय क्रम का एक इकाई अवयव अपने पास है। ये बेकायदा इतना मान इसमें दिया और बेटा अपने पास लास्ट में इसको हल करते हैं बेटा, तो क्या आएगा आपके पास मान रहता है a बराबर 2 3 1 2 बेटा, और अपन को a स्क्वायर चाहिए, a का मान रख देंगे इसमें प्लस का i अपने पास लगता है a स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस i बराबर 0, ये सिद्ध करना अपने पास। तो इसको a स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर ने a को ऐसे गुणा किया तो 2 3 1 2 2 3 1 2, इस पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 3 को 1 से किया 3, 2 को 3 से किया 6, 3 को 2 से किया 6, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया बेटा 2, 1 को 3 से किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये 4 और 3 कितना हुआ 7, 6 6 कितना हुआ 12, 2 और 2 कितना हुआ 4, 3 और 4 कितना हुआ 7। ये मान अपने पास किसका हो गया बेटा a स्क्वायर का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने पास क्या रहेगा इसका सिद्ध करते हैं, तो एलएचएस रहता है बेटा अपने पास, और बराबर क्या आना चाहिए अपने पास 0 आना चाहिए। क्या है a स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस का i का मान दे रखा है, a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, a का मान अपन को दे रखा है, तो a स्क्वायर कितना है बेटा 7 है, फिर कितना है 12 है, फिर अपने पास है 4 है, फिर कितना है 7 है, माइनस का 4, a का मान कितना बेटा 2 है 3 है 1 है 2, प्लस i का मान कितना बेटा अपने पास i का मान अपने पास है अपने पास 1 0 0 1 अपने पास बेटा अपने पास i का मान कितना है 1 0 0 1, ये तो मान
देखो अपने पास इसमें ये लो 7, ये लो 12, ये 4, ये 7, ये प्लस कर दो, 4 को अंदर माइनस के 4 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 8, ये माइनस का 12, ये माइनस का 4, ये माइनस का 8, प्लस ये 1 0 0 1, इन सब को अपन जोड़ेंगे कि समान क्रम की आवी है तो क्या आएगा मान 7 माइनस 8 प्लस 1, पहला मान हो गया। फिर 12 माइनस 12 प्लस 0, ये 4 माइनस का 4 प्लस का 0, ये प्लस का 7 माइनस 8 प्लस का 1, इन सबको जोड़ें तो मान क्या आएगा बेटा 0 आएगा, 0 0 0, जो कि अपने पास क्या बेटा है द्वितीय क्रम का शून्य आवी है। ये अपन को RHS प्राप्त कर लिया बेटा अपने पास। अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS है, इसलिए LHS बराबर क्या है RHS है। LHS किसके बराबर बेटा RHS के बराबर है। इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके पास, ऐसा क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। आगे सिर्फ क्या करवा रहा है, आगे और क्या मान ज्ञात करवा रहा है, A इनवर्स ज्ञात कर सकता है। तो A इनवर्स सबको साइक्लोइड आवी है उस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या जो अपन सिद्ध किया है कि A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस I बराबर 0, इसकी सहायता से भी अपन बेटा इसको हल कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे वो देखो अपने पास बेटा। आपको हम सिद्ध कर चुके हैं कि A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस का I बराबर 0, इसी से अपन A इनवर्स डायरेक्ट ज्ञात कर देंगे बेटा। चूंकि क्या सिद्ध किया है A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस का I बराबर 0, अपन को मान किसका निकालना है A इनवर्स का, तो इसको किससे गुणा करेंगे A इनवर्स से गुणा करने पर A इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर को A इंटू A नोट करो, इंटू में क्या आएगा A इनवर्स माइनस का 4 A इंटू A इनवर्स प्लस का A इनवर्स इंटू I बराबर हो गया 0 को इनवर्स से गुणा करेंगे 0। A इंटू A इनवर्स का मान कितना होता है बेटा, एक दूसरे के प्रतिलोम आयु का गुणनफल क्या होता है इकाई आयु, A इंटू I माइनस का 4, एक को A इनवर्स से गुणा किया I, और किसी भी अवयव को प्रतिलोम हो चाहे साधन अवयव उसको अपन I से गुणा करते हैं, वापस वही अवयव प्राप्त होता है, क्योंकि गुणन तत्सम अवयव होता है इकाई आयु। तो अपने पास ये A इनवर्स बराबर क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर एक को I से गुणा करते हैं तो वापस क्या आएगा A आएगा, माइनस का 4I होगा प्लस का A इनवर्स बराबर क्या होगा बेटा 0 होगा। अपने पास मान किसका निकालना है बेटा A इनवर्स का, तो सब देखना अपने पास A इनवर्स बन गया यहाँ से। इसमें A का मान प्रतिस्थापित करेंगे और I का मान प्रतिस्थापित करेंगे बेटा। A का मान डायरेक्ट आपके पास ये रख दो, इसके 2 3 1 2 माइनस का 4, फिर क्या इकाई आयु y का मान रख दो बेटा 1 0 0 1 प्लस क्या A इनवर्स बराबर क्या है बेटा 0 अपने पास। तो अगर इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा 3 1 2 ऐसा कैसे नोट कर दिया प्लस अंदर गुणा करो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा 0 आएगा 0 माइनस का 4 आएगा प्लस का क्या होगा बेटा A इनवर्स बराबर क्या होगा 0। इनको जोड़ दो बेटा तो क्या आएगा ये आएगा माइनस का 2, ये 3 1 माइनस का 2 प्लस का A इनवर्स बराबर 0। अब आपको पता है A इनवर्स का मान निकालना है, तो ये अवयव प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, अर्थात अवयव के चिन्ह बदल जाएंगे। इस अवयव के जो अवयव है उसके क्या बदल जाएंगे चिन्ह, तो अपने पास क्या आएगा, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या आएगा प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 2 अपने पास 0 2 गुना 2 क्रम का एक प्रतिलोम अवयव प्राप्त हो चुका अपने पास। वैसे भी देखो तो सारणी का मान कितना 2 गुना 4 माइनस 3 1। अब एडिशन प्राप्त करेंगे तो अपने पास पहला मान a, फिर ये मान यहां पर आएगा तो अपने पास कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। यहां पर कौन सा मान आएगा ये मान आएगा, इसका मान क्या आएगा शायद माइनस 1 आएगा, इसका मान ये आएगा ऐसा तो नोट कर दिया अपने पास। इस प्रकार से अपने पास बड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आता है वो 2 अंक का क्वेश्चन होगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास
तो बेटा अपने पास से जो मैंने कल आपको परिभाषा बता दी उसके आधार पर मैंने कुछ बता दी। अब यहां से अपने पास आगे चलते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग पर। अपने पास सारणिकों का प्रयोग कहां होता है? तो सारणिक का प्रयोग अपन समीकरण निकाय को हल करने के लिए, सारणिक का प्रयोग हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, सारणिक का प्रयोग दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से करते हैं सारणिक में प्रयोग से बेटा वो देखते हैं अपने पास सबसे पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिकों के प्रयोग से, तो अपन टॉपिक था यहां पर नेक्स्ट है सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग नंबर 1 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से करते हैं देखो अपने पास। माना कि एक त्रिभुज के निर्देशांक क्या अपने पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। तो इसका क्षेत्रफल अपन 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ा था। तो निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का क्षेत्रफल वो a बराबर क्या होता है बेटा देखो यहां पर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र कहां से आया है? निर्देशांक ज्यामिति से आया बेटा अपने पास। इसके लिए क्या आएगा देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा अपने पास a बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये निर्देशांक ज्यामिति से अपन इसको पढ़ा है बेटा अपने पास। इसका मान क्या आएगा देखो यहां से बेटा अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आता अपने पास। यहां से देखो बेटा अपने पास मान क्या आएगा? तो अपने पास इसमें क्या आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर क्या बनेगा देखो अपने पास 1/2 ये लो अपने पास आएगा x1 y2 माइनस y3 को क्या नोट कर दो बेटा y2 1 y3 ये बना अपने पास। ये इसको सर लेंगे वह y3 ले लिया और ये y2 ले लिया, ये 1 ले लिया y2 y3 1 1 अपने पास क्या आएगा प्लस का x2 आएगा। इसको क्या नोट करेंगे बेटा अपने पास 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2। या फिर देखो अपने पास एक सारणिक से मान निकालना है, इससे भी कर सकते हैं करने। सारणिक का अपने पास डेल बराबर क्या x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका अपन प्रसार करते हैं तो क्या देखो x1 इसको छोड़ो इसको छोड़ दो क्या आएगा अपने पास y2 1 y3 1 फिर क्या आएगा माइनस का x2 यानी अपन c1 से प्रसार कर रहे हैं तो अपने पास सेकंड पंक्ति को जोड़ो प्रथम स्तंभ को जोड़ो तो y1 1 y3 1 अपने पास। फिर क्या आएगा x3 प्लस का x3 तो क्या आएगा बेटा यहां पर अपने पास इस पंक्ति को जोड़ो इस स्तंभ से जोड़ो तो क्या आएगा y1 माइनस का y2 आएगा अपने पास y1 क्या आएगा 1 y2 1 आएगा अपने पास। ये तो आया अपने पास। इस सारणी का प्रसार ये होता है अपने पास बेटा। और अपने पास देखो यहां से इसको हल करते हैं तो क्या आएगा x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1 बेटा बराबर देखो अपने पास क्या है x1 ये क्या आएगा y2 माइनस सारणी का मान निकालें द्वितीय क्रम का तो y2 माइनस का y3 माइनस का x2 इसको करेंगे तो क्या आएगा y1 माइनस से y3 प्लस का x3 इस सारणी का मान निकालें तो y1 माइनस से y2 ये मान कहां पर प्रेजेंट है बेटा गिरा के पास लेकिन यहां पर प्लस है लेकिन इधर क्या y3 माइनस y1 यहां पर क्या है y1 माइनस से y3 तो अपने पास क्या बन गया x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 ये y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये मान आ गया और ये मान कहां पे है त्रिभुज के क्षेत्रफल में निर्देशांक ज्यामिति से ज्ञात करते हैं वहां पर ये मान है नहीं इसके स्थान पर यानी ये किसका मान है इस सारणी का मान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ सारणी के अनुप्रयोग से इसलिए क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 ये x2 y2 1 ये x3 y3 1 अपने पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया अपने पास ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र सारणी के अनुप्रयोग से अपन ये जानते हैं 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति से और सारणी के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है अगर आपको बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान आपको दिए गए हैं और बोले कि सारणी के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो ये अपने पास काम है बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है तो अगर बात त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक भी आ जाए तो उसका संख्यात्मक मान क्या लिखेंगे धनात्मक लिखेंगे बेटे तो इस पर आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे जो मैं सूत्र लेकर उस सूत्र के आधार पर अपने पास करेंगे सारणी के प्रयोग से बेटा अपने पास देखो अपने पास क्या है सारणी के प्रयोग से एग्जांपल दे रहा हूं बेटा अपने पास सारणी के प्रयोग से एक त्रिभुज का सारणी के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रमशः सारणी के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रमशः 1,2 है 3,4 तथा 2,3 है तथा 2,3 है तो अपने पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के प्रयोग से ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक आपके पास 1 2 3,4 2,3 है तो सबसे पहले अपने पास यहां पर जो निर्देशांक दे रखा है उससे अपन क्या लिखेंगे कि यहां पर मान किस का अपने पास है देखो x1 का मान कितना है x2 का मान कितना है 3 है x3 का मान कितना है 2 फिर y1 का मान कितना है 2 है y2 का मान कितना है 4 और y3 का मान कितना है 3 अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो भी सारणी के प्रयोग से आपके पास आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये लो अपने पास होता है x1 y1 1 फिर क्या आएगा x2 y2 और 1 फिर क्या आएगा x3 y3 ये लो 1 अब इसके अंदर मान प्रतिस्थापित करने पर बोलो बेटा कि x1 का मान y1 का मान एंड x2 y2 x3 y3 के मान प्रतिस्थापित कर देंगे फिर अपन सारणी का प्रसार करते हैं किसी भी एक पंक्ति से एक स्तंभ से बेटा अपने पास एक बराबर क्या आएगा 1/2 पहला मान क्या है x1 y1 1 2 1 फिर क्या आएगा
3 4, फिर क्या आएगा बेटा 2 3 1, ये तो है। अब इसका प्रसार कर देंगे बेटा, और प्रसार कैसे आएगा देखो, a बराबर 1 बटा 2, 1 से प्रसार कर रहा हूं मैं प्रथम पंक्ति से 1, इसके साथ में क्या आएगा बेटा अपने पास, इस पंक्ति को अरे सिस्टम को डिलीट कर दो, हटा दो, तो क्या बन गया 4 1 3, फिर -2 आएगा बेटा, प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को हटा दो, तो क्या बनेगा बेटा 3 1 2 1, प्लस लास्ट में क्या अपने पास अवयव 1 है, यहां से क्या आएगा, प्रथम पंक्ति को डालो तृतीय स्तंभ को डालो, तो क्या बनेगा 3 4 2 3 अपने पास। अब इसका अपन मान निकालते हैं, तो क्या आएगा देखो a बराबर 1 बटा 2, ये लो 1 गुणा में क्या आएगा, द्वितीय क्रम की सारणी का मान है तो 4 को 1 से गुणा किया 4 माइनस का, फिर माइनस का 3 को 1 से क्या 3 माइनस का 2 प्लस ये अपने पास 1 है, 3 को 3 से गुणा किया 9 माइनस 2 को 4 से गुणा किया 8, तो 1 बटा 2, 4 माइनस 3 कितना बन गया 1, 4 माइनस 3 कितना बन गया 1, तो ये माइनस का 2 है, 3 माइनस 2 कितना बन गया अपने पास 1 बन गया अपने पास। देखो मैं अपने पास त्रिभुज का मान आ गया प्लस का 1, 9 माइनस 8 कितना बन गया, यहां पर अपने पास त्रिभुज के निर्देशांक 1 2 3 1 2 3, तो मैं यहां पर ये माइनस का 2 ले लूंगा बेटा, क्योंकि अगर प्लस का 2 लेते तो त्रिभुज का 0 आता, 0 आते तीनों बिंदु त्रिभुज बनता ही नहीं है अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा यहां पर है किसका मान आएगा, y1 का मान माइनस का 2 आएगा, तो सारणी के अंदर मान लिखते हैं माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 बनेगा, तो यहां पर मान क्या आएगा प्लस का 1। अब देखो 1 बटा 2, ये अपने पास 1 प्लस का 2 प्लस का 1, 1 बटा, इन चारों को जोड़ेंगे मान कितना आएगा 4, 4 को 2 का भाग देंगे मान कितना आएगा 2 वर्ग 1। देखो बेटा पहले अपने पास यहां पर 1,2 लिया था बिंदु में, लेकिन 1,2 लेंगे तो फिर इसको हल करेंगे, लास्ट में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, इसका त्रिभुज बन रहा नहीं है, अर्थात तीनों बिंदु कैसे होंगे सरल। लेकिन अपने पास यहाँ पर -2 लेते हैं, अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 2 वर्ग लिखा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान लिया अपने पास। तो अपने पास इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं, अगर त्रिभुज के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के प्रयोग से इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तभी मैंने आपको टॉपिक का नाम क्या लिखा था, सारणीकोण के अनुप्रयोग। नंबर 1 पर क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास पड़े। अब अपने पास क्या आता है कि 3 बिंदुओं की सरेख होने की शर्त क्या है, सारणीकोण के प्रयोग से। नंबर 2 बिंदु क्या है, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के प्रयोग से मैंने बताया किस प्रकार से उसका ज्ञात किया है, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसका मान निकाला है, उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए। अब अपने पास सारणीकोण के प्रयोग से त्रिभुज के उस 3 बिंदुओं की सरेख होने की शर्त क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने पास कि 3 बिंदु सरेखीय होते हैं, तो अपने पास क्या शर्त है सारणीकोण के प्रयोग से जुड़े अपने पास, तो क्या है देखो अपने पास उसके। तो सबसे पहले क्या है अपने पास बिंदु नंबर 2 क्या है, तीन बिंदुओं के 3 बिंदुओं का सरेख होना, 3 बिंदुओं का सरेख किसके अकॉर्डिंग, सारणीकोण के प्रयोग से जुड़ा अपने पास। यदि 3 बिंदुओं x1, y1, x2, y2 तथा x3, y2, ये 3 बिंदु है। सरेख हो तो आपको मैंने अभी, अगर सरेख हो तो बने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो, तो इन बिंदुओं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, शून्य होता। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होता है। इसलिए अपने पास 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये किसका था सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, शून्य हो गया। तो यहां से मान क्या हो गया, x1 y1 1 फिर क्या आएगा x2 y2 1 फिर क्या आएगा x3 y3 1 बराबर क्या होगा मान 0। बराबर क्या होगा बेटा आपके पास 0 होगा। इसके आधार पर आपके पास एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखीय है या नहीं है, वो देखो अपने पास। एग्जांपल आपके लिए है, क्या एग्जांपल अपने पास, जांच कीजिए कि बिंदु ए, बिंदुओं के पास 3 मिलाएंगे वो संरेख है। जांच कीजिए बिंदु 3,2 बी है 5,2 वह सी बिंदु। देखो एक तो क्या था 3,-2 था, बी था 5,2 हो गया, सी अपने पास 8,8। जांच कीजिए कि बिंदु संरेख है या नहीं, ये अपन को जांच करना है। तो दिए गए 3 बिंदु है तो अपन को जांच करना है कि दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय है क्या नहीं है। इसके लिए अपने पास इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0, निशानी का मान क्या होगा 0 हो रहा है। तो अपने पास देखो क्या आता है, रूप क्या आएगा इसके लिए अपने पास बेटा। इसलिए डेल बराबर क्या निकालेंगे, हल करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका मान 0 आएगा, उसको एक से गुणा करेंगे मान क्या आएगा 0 आएगा। तो डेल बराबर क्या हुआ, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे डायरेक्ट, इसको बोल देंगे 1/2 x1 y1 3 -2 और 1 5 2 1 8 8 3। इसका मान निकालेंगे 1/2। r1 से इसका प्रसार करेंगे 3 आएगा, 3 के साथ प्रथम पंक्ति को प्रथम स्थान को डिलीट करो आप, तो क्या बन गया 2 1 8 1। फिर माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। इसके साथ प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्थान को डिलीट करो, क्या आएगा मान 5 1 8 1 आएगा प्लस का 1। प्रथम पंक्ति को तृतीय स्थान को डिलीट कर दो तो 5 2 8 2 आएगा। अपन को तो जांच करना है कि संरेख है या नहीं। अगर इसका मान 0 आएगा तो संरेख है, 0 नहीं है तो संरेख है नहीं। तो अपने पास डेल बराबर a बराबर क्या आएगा 1/2। ये 3 के साथ में क्या आएगा 2 माइनस का 8, क्योंकि 2 को 1 से गुणा किया, 2 माइनस 8 को 1 से गुणा किया प्लस का 2 बेटा, 5 को 1 से गुणा कर दिया 5 माइनस 8 को 1 से गुणा कर दिया 8 प्लस का 1। 5 को 8 से गुणा किया 40, 2 को 8 से गुणा किया 16 1/2 3 गुणा 2 माइनस 8 माइनस का 6 प्लस 2 गुणा 5 माइनस 8 माइनस का 3 प्लस का 1 गुणा 40 में 16 कम कर दो 24 1/2 माइनस का 18 माइनस का 6 प्लस का 24। अब देखो देखो कि माइनस 18 माइनस 6 कितने होते हैं माइनस का 24 प्लस का 24 क्या हो गया मान 0। 1/2 24 माइनस का 24 बराबर क्या आएगा मान 0। कि इन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, मान कितना हो गया 0। अतः दिए गए बिंदु क्या है बेटा संरेखीय है। अतः दिए गए बिंदु कैसे हैं संरेखीय।
ऐसा किसी में दो एग्जांपल दिए, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना दिए गए बिंदु से, एक आपको दिए गए बिंदु सरेख है या नहीं है इसके बारे में जांच करना। तो इन दोनों पर अपने पास एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है अपने पास। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 1 अंक का, क्वेश्चन 18 3 अंक का मेरे पास। तो टोटल कितना होता है, 4 अंक का टॉपिक है। ऐसा क्वेश्चन मेरे पास कौन सा आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में 1 अंक का आ सकता है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो मैंने सारणी के प्रयोग से बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको निर्देशांक दे दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित आ सकता है, तीन बिंदुओं के सरेख पे आधारित आ सकता है। ऐसे अपने पास दो क्वेश्चन बन गए यहां से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का। पहले मैंने आपको व्युत्क्रम अवयव में भी एक क्वेश्चन बता दिया कि ऐसा 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कल अपने पास सारणिकों के अनुप्रयोग से बेटा टॉपिक रहेगा कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, और इन दोनों पर और भी अपने पास एग्जांपल्स दिए जाएंगे बेटा। ओके, थैंक्स।